स्टूडेंट्स, तो जैसे कि बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, हमने फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला देखा था ग्लूकोज का। अब ये जो ग्लूकोज होता है, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर में आपको दिखते हैं, तो इसमें भी क्या होते हैं, कभी कभार दो प्रकार की सीरीज आपको देखने मिलती है। एक मिलती है डी सीरीज और दूसरी मिलती है बेटा एल सीरीज। ठीक है, अब वो जो है, जो हमने 10th चैप्टर में देखा था हैलोजन डेरिवेटिव्स में, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट में हमने जब कोई लाइट मीडियम जब पास किए थे वहां पे, तो दो प्रकार के आपको फिनोमेना वहां पे देखने मिले थे। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक मिला था बेटा लीवो रोटेटरी। ठीक है, अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो था, जो हमने क्या बोला था कि वो आपका स्मॉल डी से, और वहां पे लीवो रोटेटरी जो था वो स्मॉल एल से हमने शो किया था। लेकिन आज का टॉपिक जो है हमारा, वहां पे भी आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज देखना है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम आपको पढ़नी है। अब ये वाली कैपिटल डी और कैपिटल एल सीरीज जो है, ये डेक्स्ट्रो और लीवो से थोड़ी अलग है। ठीक है, बहुत इजी है लेकिन थोड़ी अलग है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे होगा क्या। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ग्लूकोज देखना है, उसके पहले डी और एल हम कैसे लिखेंगे, उस स्ट्रक्चर्स में कैसे लिखेंगे, तो आपको देखना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कोई एग्जांपल के तौर पे आपको एक स्ट्रक्चर दे दूं, ठीक है, दैट इज CH2OH। ठीक है, CHOH, और ये एक एग्जांपल्स मैंने दिया आपको, CH2OH, CHOH और CHO। तो ये जो एग्जांपल्स है, इसका नाम है बेटा आपका ग्लिसरल्डिहाइड। क्या है इसका नाम? ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड। अब इसका हमें क्या करना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करना है, मतलब इसका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हमें निकालना है। ये तो हो गया ओपन चेन स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रेट स्ट्रक्चर हम जिसको बोलते हैं। अब इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। क्या निकालेंगे? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला जिसके पहले हमने देखा था। अब फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में हमने ये भी देखा था कि अबव में कौन रहेगा, अपर में कौन रहेगा और लोअर में कौन रहेगा। जैसे CH2OH है और ये CH, इन दोनों में से कौन रहेगा, जो लेस कंपाउंड रहेगा, जो लेस ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड रहेगा, वो हमेशा अबव रहता है। और यहाँ पे लेस ऑक्सीडाइज्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन है, सबसे ऊपर आपका अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, दैट इज CHO। ठीक है, बाद में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही कार्बन आपको मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, अपर में कौन रहेगा CHO, और लोअर की अगर हम बात करें तो वो रहेगा CH2 और OH, और बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक ही कार्बन। ठीक है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, OH राइट हैंड साइड में और एक H इस प्रकार से। ठीक है, अब जब ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, दैट इज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यूज करना है D और L। ठीक है, मतलब एक ही कंपाउंड के आपको दो अलग अलग नाम मिलेंगे, दैट इज आइसोमर्स जिसको बोलते हैं हम, वो मिलेंगे। अब इसमें हम D यूज करेंगे कि L यूज करेंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड्स होता है। तो ध्यान में दो, तो यहाँ पे जो भी आपका कंपाउंड्स होगा, उसके अंदर में लास्ट वाला कायरल कार्बन एटम, क्या बोला मैंने, लास्ट वाला कायरल कार्बन एटम या फिर लास्ट वाला असिमेट्रिकल कार्बन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे असिमेट्रिकल कार्बन क्या है, जिसको हम एस्टेरिस्क से शो करते हैं, स्टार, एक ही कायरल कार्बन एटम है, यहाँ पे और कोई तो है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में लास्ट कायरल कार्बन एटम या फिर लास्ट असिमेट्रिकल कार्बन, अगर उसके राइट साइड में अगर वो H है, नोट अच्छे से ध्यान में रखो, last in that structure last chiral carbon atom present right hand side of present OH group, then we can use D। कौन सा लेटर यूज करेंगे, D। ठीक है, साथ में कभी कभार, और राइट हैंड साइड में है तो ऑलवेज राइट हैंड साइड में है तो वहां पे प्लस साइन भी आता है। कौन सा साइन, प्लस। और प्लस साइन का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसका हम नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे इसका नाम अगर लिखने की कोशिश करें तो ये क्या होगा, D। ठीक है, क्या आएगा, कैपिटल D। और कैपिटल D किसका स्ट्रक्चर है, दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड। कौन है ये, ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, समझ में आया, ग्लिसरल्डिहाइड। अगर राइट हैंड साइड में अगर OH प्रेजेंट है, लास्ट असिमेट्रिकल कार्बन के राइट हैंड साइड में OH प्रेजेंट है, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, कैपिटल D और उसका नाम लिखेंगे ग्लिसरल्डिहाइड। सेम टू सेम अगर स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया दूसरा, दैट इज CHO
फिर से यहाँ पे हमने क्या किया, उसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला अगर हमने निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे ये है आपका CH2OH। अब यहाँ पे देखो पोजीशन मैंने क्या कर दी, चेंज, कायरल कार्बन एटम जैसा का वैसा, ठीक है। दोनों में फर्क क्या दिख रहा है, राइट हैंड साइड में OH ग्रुप है तो कौन सा लेटर यूज करेंगे, D, लेकिन कार्बन कौन सा आना चाहिए, कायरल कार्बन, वो भी कौन सा, लास्ट वाला। ये स्ट्रक्चर में 1 ही है तो कोई टेंशन नहीं, हम देखेंगे वहां पे क्या होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया कायरल कार्बन एटम की बात, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, पोजीशन जो OH ग्रुप था यहाँ पे राइट में था, वहां पे क्या है, लेफ्ट में है। अगर लेफ्ट में है तो यहाँ पे यूज करेंगे कैपिटल L, और ये फिर से आपका कौन है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। समझ में आया, ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। बस पोजीशन चेक करना है, लास्ट असिमेट्रिकल कार्बन एटम के साइड में अगर OH है राइट हैंड साइड में तो आपको कैपिटल D यूज करना है, और लेफ्ट साइड में है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, दैट इज L यूज करेंगे। कभी कभार ध्यान दो, यही नाम जो है आपको इस प्रकार से दिया रहेगा, D, फिर यहाँ पे आएगा प्लस, और फिर आएगा बेटा यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड, सेम टू सेम, ठीक है। प्लस का मतलब क्या होगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है। और कभी कभार यहाँ पे भी प्लस आएगा, मतलब क्या होगा, L प्लस, और ग्लिसरॉल्डिहाइड मतलब उसका मूवमेंट जो है वो राइट साइड की तरफ हो रहा है, दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और कभी कभार यहाँ पे अगर D और माइनस आया तो उसका मतलब समझ जाना कि वो लीवोरोटेटरी है। समझ में आया, D का मतलब राइट हैंड साइड में OH प्रेजेंट है, L का मतलब लास्ट कायरल कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, प्लस आया तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, और माइनस आया तो लीवोरोटेटरी है। क्लियर, ठीक है। तो इस प्रकार से रहेगा। अगर हम यहाँ पे नोट अगर लिखते हैं, ठीक है, अगर हम नोट यहाँ पे मैं अगर बताऊं आपको कि यहाँ पे आपको नोट क्या यूज करना है, ठीक है। नोट अगर यहाँ पे ध्यान दो, इफ OH ग्रुप, क्या बोला, इफ OH ग्रुप इज प्रेजेंट, इज OH ग्रुप इज प्रेजेंट टू दी, ठीक है, टू दी राइट हैंड साइड, ठीक है, RHS, राइट हैंड साइड ऑफ, कहां पे, ऑफ लास्ट असिमेट्रिकल कार्बन, लास्ट असिमेट्रिकल कार्बन, ठीक है। अगर है तो दैट कंपाउंड इज, दैट कंपाउंड, ठीक है, दैट कंपाउंड इज, कौन सा रहेगा वो, कॉल्ड D कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, D कंपाउंड, ठीक है। अगर OH ग्रुप जो है ये प्रेजेंट है राइट हैंड साइड में, लास्ट असिमेट्रिकल कार्बन, लास्ट असिमेट्रिकल कार्बन OH में है तो D कंपाउंड, और सेम टू सेम दूसरा का दूसरा, वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो हम वहां पे यूज करेंगे L। समझ में आया, सिंपल सा था। अब यहाँ पे सेम टू सेम अगर हम बात करें बेटा, ठीक है, जैसे हमने ये देखा, कौन सा, किसका देखा, ऑप्टिकल आइसोमेरिक इन ग्लूकोज, ठीक है, D और L कॉन्फ़िगरेशंस देखा, उसी प्रकार हम देखते हैं ग्लूकोज का, ठीक है। जैसे हमने, अब इसको थोड़ा साइड में करा दूं, ठीक है, आपको आई थिंक ये समझ में भी आ गया होगा। अब जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्लूकोज का देखते हैं, ठीक है। अगर ग्लूकोज का देखना है तो उसमें आएगा क्या, उसमें जो आएगा तो वो हम देखेंगे कि ग्लूकोज में जो है, तो ग्लूकोज का आपने ओपन चेन स्ट्रक्चर देखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्लूकोज देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे बेटा, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको क्या पता है, ग्लूकोज जो है उसको हम लिखते हैं C6H12O6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्लूकोज का क्या निकालेंगे, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हम सबसे ऊपर क्या लेते हैं, दैट इज CHO, ठीक है। CHO अगर हमने लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर बात करें तो कितने कायरल कार्बन एटम होते हैं ग्लूकोज के अंदर में, लास्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा CH2OH, ठीक है। बाद में कायरल कार्बन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको कितने मिलते हैं, 4, ठीक है, 4 कायरल कार्बन यहाँ पे आपको मिलेंगे। मैंने उसमें भी आपको बताया था 1 to 3rd नंबर को क्या दे दो, H, और बाकी सबको क्या प्रोवाइड करेंगे हम, OH, ठीक है। जहां पे OH है वहां पे H देंगे, और जहां पे H है वहां पे OH देंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ग्लूकोज। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म D और L कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे। तो मैंने नोट क्या बताई है आपको, अगर सेकंड लास्ट कायरल कार्बन देखो, ये भी आपका है,
ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ए भी कायरल है और ए भी कायरल कार्बन है। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आपको 4 कायरल कार्बन एटम मिलते हैं। अब नोट क्या बताइए कि जो भी आपका कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक ही कायरल था, मतलब लास्ट वही था। अब ग्लूकोज के अंदर में देखो कितने हैं, 4 है, तो उसमें क्या वर्ड बोला है मैंने, तो प्रेजेंट टू द लास्ट असिमेट्रिकल कार्बन। कौन सा चाहिए, लास्ट। अब यहाँ पे देखो लास्ट असिमेट्रिकल कौन सा, यस ये वाला लास्ट है, और यहाँ पे OH प्रेजेंट है, लेकिन OH कौन सी साइड में प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड में। अगर राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डी, ठीक है। और राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो यहाँ पे यूज होता है प्लस। प्लस का मतलब होता है बेटा डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और यहाँ पे अगर डी कभी कभार माइनस आया तो समझ जाना कि ये क्या है, लिवोरोटेटरी है। क्या है, लिवोरोटेटरी। तो ये मैक्सिममली आपको प्लस का ही दिखेगा साइन, दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो ये डी और ये प्लस आएगा, ठीक है, और इसका नाम आएगा ग्लूकोज। किसका है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ डी और एल सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, डी और एल सीरीज की। तो यहाँ पे डी प्लस ग्लूकोज, ये समझ में आया कैसे, आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है, उसके बाद कुछ करना नहीं है, आपको स्ट्रक्चर निकालना है, दैट इज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला निकालना है, उसमें ये वाली नोट अप्लाई करना है, जिसमें क्या दिया है, अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे, सॉरी लास्ट कार्बन पे, सेकंड लास्ट नहीं, लास्ट कायरल कार्बन पे अगर राइट हैंड साइड में OH अटैचमेंट है, वहां पे डी यूज करेंगे, और वहां पे अगर लास्ट कार्बन पे जो लास्ट असिमेट्रिकल कार्बन उसके लेफ्ट साइड में है तो L यूज करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया डी का। सेम टू सेम अगर हम दूसरा देखें ग्लूकोज CHO, फिर यहाँ पे हम देखेंगे उसका सेम टू सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। 4 कायरल कार्बन है यहाँ पे, 4 कायरल कार्बन, और यहाँ पे लास्ट में है आपका CH2OH। अब यहाँ पे देखो थर्ड नंबर का, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे क्या दे दो, राइट साइड में OH, सॉरी H, राइट में फिर सभी OH, ठीक है। लेकिन लास्ट में आपको क्या करना है, ठीक है, लास्ट में आपको जो कार्बन है आपका, यहाँ पे पोजीशन चेंज करनी है। अब जैसे OH यहाँ पे था, अब OH यहाँ पे लाओ, ठीक है, और H को उधर साइड में लाओ। अब देखो ये कौन से साइड में प्रेजेंट है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये भी क्या है, ये आपका फर्स्ट कायरल, ये सेकंड कायरल, ये थर्ड और ये फोर्थ कायरल कार्बन एटम। लास्ट कायरल कार्बन एटम के लेफ्ट हैंड साइड में अगर OH प्रेजेंट है तो वहां पे यूज करते हैं हम L, फिर यहाँ पे आएगा आपका प्लस, या फिर कभी कभार आएगा माइनस, तो ये बन गया आपका ग्लूकोज। ये क्या बन गया आपका, ग्लूकोज। समझ में आया। L और D कब यूज करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में हम D ग्लूकोज और L ग्लूकोज कब यूज करेंगे, तो सेकंड मतलब जो भी लास्ट कायरल कार्बन एटम है उसके राइट हैंड साइड में अगर OH प्रेजेंट है तो D ग्लूकोज होगा, लेफ्ट हैंड साइड में है तो L ग्लूकोज होगा। समझ में आया। ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है जो आपको प्रोवाइड मतलब D और L कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम में क्या होता है आपको यूजफुल होता है, ठीक है। अब यही टॉपिक हम आगे पढ़ते हैं, तो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको ग्लूकोज का निकालना पड़ता है, लेकिन जब भी हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर जब देखा तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में जब हमने D और L सीरीज का ग्लूकोज देखा उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस वहां देखने मिले, ठीक है। और जब ऐसा हुआ तब वहां पे कोई दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रेट चेन है, ये स्ट्रेट चेन ना होते हुए साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आपको दिखता है, दैट इज रिंग चेन स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, या फिर रिंग स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। तो ग्लूकोज का हमें क्या पढ़ना है अभी, साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक का मतलब क्या होगा, राउंड। अभी हमने क्या देखा, डी और एल देखा, साथ में डी प्लस या फिर डी माइनस का यूज होता है वो भी देखा। डी का मतलब राइट हैंड साइड में OH होगा, एल का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में होगा लेकिन लास्ट कायरल कार्बन का, प्लस का मतलब क्या होगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, माइनस का मतलब होगा लिवोरोटेटरी। व्हाट द पॉइंट। चलो अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो फर्स्ट हम प्रोजेक्शन फार्मूला निकालेंगे ग्लूकोज का। क्या है ग्लूकोज का प्रोजेक्शन फार्मूला, दैट इज CHO, ठीक है। CHO के बाद में क्या है, 4 कायरल कार्बन एटम है, ठीक है, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। लास्ट की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको दिखेगा, एक सेकेंड, ठीक है, लास्ट की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको मिलेगा CH2OH। फिर थर्ड नंबर का कार्बन, ठीक है, थर्ड नंबर के कार्बन को मैंने टेक्निक बताई थी, H दे दो, बाकी सबको क्या लगा दो, OH, ठीक है। जहां OH लगाया
वहां पे हम क्या करेंगे, H लगाएंगे, और जहां H है वहां OH लगाएंगे। ठीक है, अब ये जो मिला, ये जो है आपका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, यहाँ पे राइट हैंड साइड में OH है, तो ये बनेगा आपका डी सीरीज का ग्लूकोज, दैट इज डी ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज का फार्मूला हमें क्या करना है, चेंज, फार्मूला चेंज का मतलब समझ जाओ कि हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज करना है। ठीक है, अब जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जब होगा तो यहाँ पे ये जो कारण ये है आपका कौन सा बेटा, CHO। अब मैं CHO को थोड़ा सा इस प्रकार लिखता हूँ। ठीक है, ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पे आपको ये पोजीशंस ध्यान रखना पड़ेगा। CHO जो है ये C डबल बॉन्ड O और ये H जैसा का वैसा, बस थोड़ा चेंज किया, बस पैटर्न लिखने में, C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, अब यहाँ पे देखो होगा क्या, जैसे ये आपको पता है कौन से कार्बन के साथ में अपना बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, कौन से कार्बन के साथ में अपना क्या करेगा, शिफ्टिंग करेगा। अब यहां से क्या होगा आपको पता है, लास्ट कायरल कार्बन एटम, कौन सा, लास्ट कायरल कार्बन एटम, वहां से H जो है वो निकल के O के साथ में टाइप होकर OH फॉर्म करेगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, फिर से बॉन्डिंग फॉर्म होगा। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। अब वो कैसे, देखो यहां से कौन निकला, H किसके साथ में टाइप हो गया, ऑक्सीजन के साथ में, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। देखो यहाँ पे कार्बन, ठीक है, ये हाइड्रोजन जैसा का वैसा, क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये बनेगा आपका सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन जैसा का वैसा, यहां से कौन निकला, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन किसके साथ में कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन के साथ में, क्या फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन। बाकी स्ट्रक्चर जैसा का वैसा। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर जैसा का वैसा, यहाँ पे पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका है बेटा CH2OH। ठीक है, बाकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, यहाँ पे आपका OH जैसा का वैसा, यहाँ पे भी H जैसा का वैसा, यहाँ पे भी OH जैसा का वैसा, फिर यहाँ पे भी बाकी सेम टू सेम। इनफैक्ट ये OH के अपोजिट में जो हाइड्रोजन है वो भी जैसा का वैसा। अब देखो चेंज क्या हुआ, ये OH में से H निकल के किसके साथ कंबाइन हुआ, हाइड्रो ऑक्सीजन के साथ में OH फॉर्म हुआ। अब इसकी भी वैलेंसी फुलफिल नहीं हुई है और कार्बन की भी, तो ये क्या होते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, मैं ये ऑक्सीजन यहाँ न दिखाते हुए इस प्रकार से दिखाया, समझ में आया। ठीक है, इस प्रकार से। और हाँ, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो स्ट्रक्चर है जो मैंने ऐसे निकाला और ये ऊपर से जब आया तो ये ऐसे आपको नहीं दिखाना है। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर अगर आप ऐसे दिखाते हो तो ये टू लाइन जंक्शन होगा, और टू लाइन जंक्शन का मतलब होता है दैट इज CH2 ग्रुप। ठीक है, अब ये होगा तो ये होगा आपका रॉन्ग, समझ में आया। इसको आपको बैंड में ही दिखाना है, नॉट अ जॉइंट लाइन, जंक्शन नहीं दिखाना है। जंक्शन का मतलब होता है CH2 ग्रुप। क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा स्ट्रक्चर कैसे बना। क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये केस में साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता क्या है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर के अगर हम नाम लिखने की बात करें, अब ये जब साइक्लिक स्ट्रक्चर जब भी हम लिखते हैं तो यहाँ पे अल्फा बीटा का यूज होता है। क्या यूज होता है, अल्फा और बीटा का यूज होता है। आई रिपीट, जब भी हम साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखते हैं तो जैसे हमने इसके पहले फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या लिखा, डी सीरीज और एल सीरीज लिखा, जैसे ही हम क्या करेंगे ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो डी और एल तो यूज होगा ही होगा, लेकिन साथ में अल्फा और बीटा भी यूज होगा। अब वो क्या होते हैं वो देखना है। ठीक है, अब वो क्यों यूज होंगे, चलो देखो। अब जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, नोट ध्यान में रखना, अगर आपका कार्बन एटम जो है रिंग स्ट्रक्चर में पहला जो कार्बन है उसमें OH अगर राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, क्या बोला मैंने, अगर OH जो है राइट हैंड साइड में बनता है बॉन्ड ब्रेकिंग हो गए इन साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो वहां पे हम यूज करेंगे अल्फा। ठीक है, इसके पहले हमने क्या देखा कि लास्ट कायरल कार्बन एटम अगर राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है OH, तो वहां पे हम कैपिटल D यूज करेंगे। सेम टू सेम अगर फर्स्ट कार्बन के साथ में अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में अटैचमेंट है तो वहां पे यूज करेंगे हम अल्फा। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में मिला तो यहाँ पे यूज क्या होगा, यहाँ पे यूज होगा दैट इज अल्फा। फिर कौन सी सीरीज है, कौन सी साइड में OH था, राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे यूज होगा D। फिर हम क्या यूज करेंगे, प्लस। अल्फा क्यों है समझ में आया, राइट हैंड साइड में OH बना करके वहां पे अल्फा यूज हुआ। D क्यों था, मतलब लास्ट कायरल कार्बन एटम को OH अटैचमेंट था करके D। प्लस का मतलब क्या होता है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी शो कर रहा है मतलब प्लस।
अगर लिवो होता तो माइनस आएगा, ठीक है, जिससे आप बता सकते हो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि लिवो रोटेटरी। और ये स्ट्रक्चर किसका है, दैट इज ग्लूकोज। और ये स्ट्रक्चर किसका है, ग्लूकोज। समझ में आया। इसी को अगर दूसरा नाम है तो इसको अल्फा एनोमर भी कहा जाता है, ठीक है, इसी को हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं अल्फा एनोमर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अल्फा एनोमर। अब ये एनोमर का मतलब क्या होगा, देखो अच्छे से ध्यान में रखो, मैं थोड़ा दूसरे पेन से भी आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये क्यों होगा, अब यहाँ पे अगर हम कार्बन्स की बात करें तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है टोटल, 6, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आपको पता है कितने कायरल कार्बन एटम है, दैट इज 4 कायरल कार्बन एटम, 1 2 3 4। अब कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है, इसके पहले हमने देखा है कि कायरल कार्बन का मतलब होता है जो कार्बन के चारों बॉन्ड्स है वो डिफरेंट होंगे। अगर कार्बन के चारों बॉन्ड्स डिफरेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं हम कायरल कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेकंड है, ये ग्रुप अलग है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये चारों कायरल कार्बन एटम है। लेकिन पहला कार्बन एटम अगर हम देखें तो ये कायरल कार्बन एटम नहीं है, व्हाट इट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड और H, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर से हमने क्या बनाया, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ओपन चेन स्ट्रक्चर से हमने बनाया साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पे पहले कार्बन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक साइड में H है, एक साइड में OH है, एक साइड में अगर देखें तो ये पूरा ग्रुप अटैचमेंट है, एक साइड में ऑक्सीजन से लिंकिंग है और ये साइड में ये पूरा ग्रुप यहाँ तक के क्या है, डिफरेंट है। मतलब ये पहले कायरल कार्बन एटम नहीं, पहले नहीं था, अब है। समझ में आ रही बात, पहले ये कायरल कार्बन एटम नहीं था, अब ये कायरल कार्बन एटम है। मतलब कायरल कार्बन एटम का क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, तो ये न्यूली फॉर्म हुआ। क्या हुआ, ये न्यूली फॉर्म हुआ क्या, कायरल कार्बन एटम। और जो कायरल कार्बन एटम न्यूली फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। कौन सा बोलते हैं बेटा उसको, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, एनोमेरिक कार्बन। क्लियर। अब यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हुआ, डबल बॉन्ड कौन से साइड में हुआ, राइट हैंड साइड में। देखो यहाँ पे ये पोजीशन आपको लिखना पड़ेगा, डबल बॉन्ड हो राइट हैंड साइड में रखना पड़ेगा, तो OH राइट हैंड साइड में फॉर्म होगा, और राइट हैंड साइड में OH फॉर्म हुआ तो अल्फा डी बोलेंगे उसको, ठीक है, क्या बोलेंगे, अल्फा डी। यही अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखूं तो सेम टू सेम अगर स्ट्रक्चर में लेफ्ट हैंड साइड का बनाता हूं, देखो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे होगा क्या, ठीक है, पहला क्या होगा C। अब जो डबल बॉन्ड मैंने राइट हैंड साइड में लिया था वो मुझे कहाँ लेना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में। देखो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में डबल बॉन्ड O लिया था, अब वो मुझे क्या क्या लेफ्ट हैंड साइड में लेना पड़ेगा, जैसे मैंने वहां पे लेफ्ट हैंड साइड में लिया। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो आपको होगा क्या, ठीक है, यहाँ पे 4 कायरल कार्बन एटम्स आएंगे, ठीक है, एक सेकंड, 4 कायरल कार्बन एटम्स आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपका CH2OH सेम टू सेम होगा। थर्ड नंबर के कार्बन को क्या आएगा, H, बाकी सबको क्या आएगा, OH, ठीक है, बाकी सबको क्या आएगा, OH। यहाँ पे H, यहाँ पे भी क्या आएगा, H, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। अब फर्क क्या होगा, सेम टू सेम है, ठीक है। अब इसमें भी देखो मैं बस चेंज कर रहा हूँ, समझने के लिए बात, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से ये H जो है ये टाई अप होगा इसके साथ में, मतलब ये OH चला गया, यहाँ पे OH फॉर्म हो गया। अब ये जो O है, ठीक है, ये जो O है तो इसके बीच में क्या होगा, ये कार्बन के साथ में ये जो O है ये क्या होगा, इसके साथ में टाई अप होगा। समझ में आया, स्ट्रक्चर जैसा का वैसा। अब बस फर्क देखो, यहाँ पे OH आपको मिला राइट हैंड साइड में, ठीक है, और वहां पे OH मिला इन रिंग स्ट्रक्चर में लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम ही है दोनों के, बाकी कुछ भी नहीं है। OH राइट हैंड साइड में, वहां पे OH लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी जैसा का वैसा। अब जब OH अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो वहां पे हम बोलते हैं बेटा बीटा, क्या वर्ड यूज करेंगे, बीटा, बाकी जैसा का वैसा, मतलब बीटा डी, ठीक है, बीटा डी, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे नाम आएगा इसका ग्लूकोज, ठीक है, क्या नाम आएगा यहाँ पे, ग्लूकोज। समझ में आया,
तो ये थे बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं। और एक चीज ध्यान में रखना, ये जो न्यूली फॉर्म होता है जिसको एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है, कौन सा, पहले असिमेट्रिकल नहीं था अब असिमेट्रिकल है, इसका मतलब होगा वो न्यूली फॉर्म हुआ कायरल कार्बन, और जिसको बोलते हैं हम एनोमेरिक कार्बन। अब ये स्ट्रक्चर में देखो कितने यहाँ पे 4 थे और यहाँ पे कितने कायरल कार्बन एटम है, 5 कायरल कार्बन एटम है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपको एनोमर मिला, इसी को दूसरा नाम भी है, जैसे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज नाम आता है, इसी को दूसरा नाम से भी हम जानते हैं बेटा, उसको बोलते हैं ग्लूकोपाइरानोज। क्या नाम से जानते हैं, ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है, ग्लूकोपाइरानोज, क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है, ग्लूकोपाइरानोज। अब क्यों ऐसा ग्लूकोपाइरानोज है, क्योंकि आपको पायरानोज का या फिर पायरॉन का स्ट्रक्चर पता होगा। तो पायरॉन की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पायरॉन जो है ये क्या होता है, आपका हेटेरोलिटिक कंपाउंड है, और पायरॉन की अगर हम बात करें तो पायरॉन जो है, ठीक है, इस प्रकार से निकालो या फिर ऐसे निकालो, ठीक है। पायरॉन की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से वो कंपाउंड है आपका, ठीक है। अब ये जो पायरॉन होता है, कौन सा, पायरॉन, ठीक है, पायरॉन जो है ये आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होता है, जिसके अंदर में 1 2 3 4 5 मतलब 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, ये रिंग में अटैचमेंट होता है। कैसे अटैचमेंट होता है, रिंग में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आपको रिंग में ही दिख रहा है, देखो कैसे, एक कार्बन, अगर मैं इसको नंबरिंग करूं, ठीक है बेटा, इसको अगर नंबरिंग करूं, ये ग्लूकोज ही आपका, रिंग स्ट्रक्चर दोनों सेम ही है, बस पोजीशन ये कि अल्फा है वो बीटा है। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6, ठीक है, ये कौन सा है, 6 नंबर का कार्बन, 6 नंबर, ठीक है। अब 6 जो है तो ये तो बाहर ही है, लेकिन यहाँ पे देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये अटैचमेंट है रिंग में, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन जो रिंग में अटैचमेंट है, और ये किससे मैच हो रहा है, दैट इज पायरॉन। तो करके ग्लूकोज को ही दूसरा नाम क्या जानते हैं, ग्लूकोपाइरानोज। अब ग्लूकोपाइरानोज क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये प्रूफ किया हैवर्थ ने, कौन सा साइंटिस्ट नाम है, हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, अभी तक क्या हमने पढ़ा, कौन सा, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। अब हैवर्थ ने बोला ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये मैमल्स के अंदर में ऐसा नहीं होता है, वो कुछ अलग ही दिखता है, ठीक है, वो प्रूफ किया, ये बोला फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है। अब यही फार्मूला जो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर का ग्लूकोज का है, वो हैवर्थ ने अलग कांसेप्ट से अपना शो करके दिया, ठीक है। देखो उसका फार्मूला हम देखेंगे तो इस प्रकार कैसे होगा। तो उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले अगर हम देखें, ठीक है, ध्यान दो, सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके पहले हमने क्या देखा बेटा, कि ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज क्या निकाला था आपने, अल्फा डी ग्लूकोज की बात करें तो यहाँ पे H, यहाँ पे C और ये OH, ठीक है। बाकी कार्बन कितने रहेंगे आपके, अगर कायरल कार्बन की हम बात करें, फिशर प्रोजेक्शन की अगर बात करें, ठीक है, तो फिशर प्रोजेक्शंस क्या है आपका, इस प्रकार से है, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 कायरल कार्बन एटम्स है, ठीक है, और एक बाकी इस प्रकार से, यहाँ पे क्या आपका OH सेकंड है, थर्ड में और ये फोर्थ में, फिफ्थ में थोड़ा चेंज हुआ, ठीक है। यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, फिर यहाँ पे H, देन यहाँ से आया ये ऑक्सीजन और फिर ये इसके साथ में हुआ टाइम और ये CH2OH। ये जो कंपाउंड है ये है आपका अल्फा डी ग्लूकोज या फिर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज भी आप इसको बोल सकते हो। अल्फा डी ग्लूकोज बोलो, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बोलो, चलेगा, ठीक है। यही कंपाउंड मैंने बनाया, देखो यही कंपाउंड फिर से मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है, क्योंकि इसका हमें क्या करना है, हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला बताना है। अभी ये कौन सा है, ये अगर हम बात करें तो ये है बेटा आपका कौन सा, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। कौन सा है ये, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है, ऑफ ग्लूकोज, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब यही हमें किसके साथ मैच करना है, पायरानोज के साथ में, क्योंकि हमने क्या बोला है कि जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसी को कहा जाता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज भी कहा जाता है।
क्यों ग्लूकोपायरानोस कहा जाता है उसका आंसर मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो पायरानोस स्ट्रक्चर के साथ में मैच करता है उसके कारण, ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज एनालॉजी जो शो कर रहा है वो पायरानोस के साथ में सिमिलर शो कर रहा है, दैट इज करके इसको कहा जाता है ग्लूकोपायरानोस। अब देखो कैसे, अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं, देखो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और 6 जो है ये रिंग के बाहर है। तो पायरानोस क्यों, क्योंकि 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन मिक्स है। अब इसका फॉर्मूला बनेगा कैसे, अब इसका फॉर्मूला देखो क्या होगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और 5 क्या है, यहाँ पे कार्बन, ठीक है, यहाँ पे क्या है 5 कार्बन। अब देखो यहाँ पे जो जॉइंट्स आपको मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स का मतलब होगा यहाँ पे कार्बन, ठीक है, एक ऑक्सीजन और 5 कार्बन, ठीक है। अब इसको नंबरिंग भी करा दूं, अगर नंबरिंग में इसको एक फर्स्ट दे दूं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है, ऐसे 5 कार्बन। अब चेक करो यहाँ पे और एक नोट मैंने बताई थी, जो भी राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होते हैं उसको हम लिखते हैं नीचे, ठीक है, जो भी राइट हैंड साइड में हम प्रेजेंट होते हैं उसको हम लिखते हैं बिलो में, और जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होते हैं उसको लिखते हैं हम अबव में, ठीक है। अब चेक करो पहला नंबर का कार्बन कौन सा है, दिस वन, यहाँ पे OH कहाँ है, राइट हैंड साइड में, तो OH कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ये आएगा H, OH नीचे, H ऊपर, देखो OH नीचे H ऊपर। सेकंड नंबर का कार्बन देखो, सेकंड नंबर के कार्बन में राइट हैंड साइड में क्या है OH और लेफ्ट साइड में है H, तो राइट हैंड साइड में सेकंड की बात करें, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में OH है तो वो जाएगा नीचे और H जाएगा ऊपर। थर्ड कार्बन देखो, थर्ड में राइट हैंड साइड में क्या है, दैट इज H, ऊपर में है OH, ठीक है। फोर्थ की बात करें, फोर्थ में अगर हम देखते हैं तो फोर्थ में नीचे OH और यहाँ पे जाएगा H। फिफ्थ की बात करें, अब फिफ्थ में देखो, फिफ्थ कार्बन जो है यहाँ पे आपका एक जो है तो वो O के साथ में लिंक है, फिफ्थ तो O के साथ में लिंक है, लेकिन यहाँ पे एक H है और CH2OH है, और वैसे भी ये रिंग के बाहर है, रिंग के बाहर है मतलब इसको कहीं पे भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको दिखाया जाता है, ये बाहर दिखाएगा C2H5, सॉरी C2H5 नहीं, CH2OH, CH2OH और नीचे आएगा आपका H, मतलब ये दोनों जो है रिंग के बाहर ही दिखाते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए इस प्रकार दिखाई देता है, समझ में आया। तो ये जो फॉर्मूला बना, ये जो फॉर्मूला बना, ये बना बेटा आपका अल्फा डी प्लस, ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोस, क्या बना, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोस। और ये जो फॉर्मूला बनता है इसको बोलते हैं हैवोर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, कौन सा, हैवोर्थ, ठीक है, हैवोर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, हैवोर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, कौन सा बोलते हैं, हैवोर्थ प्रोजेक्शंस फॉर्मूला। समझ में आया कैसे हुआ, सेम टू सेम आपको क्या करना है, या वो जो मैंने अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का बनाया, सेम टू सेम आपको क्या करना है, बीटा डी ग्लूकोज का बनाना है। कैसे बनाओगे वो भी देख लेते हैं फट्टा से। तो सबसे पहले हम बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। बीटा डी ग्लूकोज क्या है आपका, कार्बन, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या रहेगा OH रहेगा, बाकी कार्बन जैसे के वैसे क्या आएंगे, 4 कार्बन, ठीक है, कार्बन 1 2 3 4, बॉटम में क्या आएगा आपका, दैट इज CH2OH, ठीक है। CH2OH अगर है तो यहाँ पे क्या आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा OH, फिर H, फिर OH, और ये अटैचमेंट होगा ऑक्सीजन के साथ में, तो इस प्रकार से लिंकिंग रहेगा, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H और फिर से यहाँ पे H। समझ में आया। अब ये होगा कैसे, देखो सेम टू सेम है, जैसे यहाँ पे ये OH जो था ये राइट हैंड साइड में था तो नीचे आया, ठीक है, राइट हैंड साइड में था तो नीचे आया, और यहाँ पे OH लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो क्या जाएगा, ऊपर। बस मैं आपको ये बाकी का जो है हैवोर्थ, ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी कुछ करना ही नहीं है, सेम टू सेम, बस ये ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। बस ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, कौन सा, ये OH और AH जो ऐसे ही यहाँ पे है, तो सेकंड इसमें क्या होगा, ये OH जाएगा ऊपर, यह जाएगा नीचे, बस इतना ही आपको करना है, बाकी ग्रुप जैसा का वैसा। तो वो जो होगा, जो फॉर्मूला है, या फिर फट्टा से मैं बता देता हूं आपको क्या होगा, तो इस प्रकार से होगा, ठीक है, 1 2 3 4
5। तो ये जो कार्बन है तो यहाँ पे देखो H जो है वो जाएगा नीचे और OH जाएगा ऊपर, बाकी एज इट इज आपको लगाना है। क्लियर? तो ये पहले कार्बन का H जाएगा नीचे, OH जाएगा ऊपर, जबकि यहाँ पे OH आया था नीचे, H गया ऊपर। तो ये रहेगा बेटा आपको होमवर्क के लिए कंप्लीट करना, आपको समझ में आया? तो ये था पायरानोज मतलब पायरोग्लूकोज। सिंपल सा ध्यान में रखना, आपको क्या क्या पढ़ा मैंने? अल्फा, ठीक है, बाद में डी या फिर एल, अल्फा या फिर बीटा यूज कब करते हैं वो आपको करना है, डी और एल कब यूज करना है वो देखना है, बाद में प्लस और माइनस कब यूज करना है वो देखना है। ठीक है, अल्फा का मतलब क्या होगा? जो OH ग्रुप है अपर में राइट हैंड साइड में होगा तो अल्फा, या फिर बीटा लेफ्ट हैंड साइड में है तो बीटा। लास्ट कायरल कार्बन के राइट हैंड साइड में OH है तो डी सीरीज, लास्ट कायरल कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में OH है तो एल सीरीज, और प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और माइनस का मतलब लिवो रोटेटरी। समझ में आया? तो ये था अपना सिंपल सा टॉपिक जो हमने ग्लूकोज का हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ा, उसी प्रकार आपको फ्रुक्टोज का भी पढ़ना है और अलग अलग पढ़ने हैं। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम आगे क्लास में, क्योंकि ये जो है ये आपको बार बार वीडियो समझना पड़ेगा, खुद के नोट्स निकालना पड़ेगा और नोट्स में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट कहां पे रहेगा तो क्या लेटर यूज करना है। बार बार वीडियोस को देखिए, समझिए और फिर अपना टॉपिक कीजिए। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू।